नगर सेवक विशाल डोलस द्वारा मंगलवार को आयोजित पत्रकार परिषद में सार्वजनिक सुविधा के लिए आरक्षित भूखंडों के चेंज ऑफ यूज का मुद्दा उठाया गया। उनका कहना है कि सीबीडी बेलापुर के सेक्टर 15 स्थित प्लॉट नंबर 15 और 16 के आधिकारिक दस्तावेज बताते हैं कि ये भूखंड मूल रूप से 5 स्टार होटल के लिए आरक्षित था। न्यायालय के आदेश के बाद हुए संशोधित समझौते में भी इसका यही उद्देश्य रखा गया था। इसके बावजूद अब इस जमीन का उपयोग बदलने की प्रक्रिया शुरू होने के संकेत मिले हैं। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की जानकारी जनता के सामने साफ तौर पर रखी जाए। इसलिए हमने आयोजित किए कि ये हमारा जो पत्रकार परिषद है, हमारा जो आक्षेप है, ये किसी विकासक के खिलाफ नहीं है, किसी एक भूखंडों को लेके नहीं है। तो ये जो नियोजन जो शिडको और एनएमएमसी की तरफ से जिस प्रकार भूखंडों का नियोजन जो किया गया है, उसका जो मिस इंटरप्रिटेशन हो रहा है और उसका गलत फायदा लेके, डीसीपीआर का गलत फायदा लेके कैसे लोगों की दिशा भूल की जा रही है और कैसे रिजर्व प्लॉट जो है नागरिकों के, वो कैसे उसका चेंज ऑफ यूज करके रेसिडेंशियल और कमर्शियल यूज के लिए हो रहा है। और उसके लिए ये दोनों प्राधिकरण के जो अधिकारी है वो उनको मदद कर रहे हैं। और नवी मुंबई शहर में कोई ऐसे विकासक अभी डेवलप हो रहे हैं जिनको ये पैटर्न पता चला है कि कैसे सुविधा भूखंड किसी ट्रस्ट के माध्यम से, किसी ऐसी कंपनी के माध्यम से जिन्होंने रिजर्व प्लॉट लिए हैं, उनसे खरीदा जाए और आगे जाके इसका चेंज ऑफ यूज करके इनसे करोड़ों रुपए बनाए जाए। ऐसा एक पैटर्न जो है नवी मुंबई में क्रिएट हुआ है और उसी के आधार पे ये लोग किसी प्लॉट के चेंज ऑफ यूज करने में सफल रहे हैं और आगे भी ये जारी। अब ये सब जो उनका घटनाक्रम है ये शुरू है। तो ये हमने ये जो कागज, जो हमारे पास जो पेपर्स है अवेलेबल, उसके आधार पे ये समझ में आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है करके। ये सेक्टर बेलापुर में सेक्टर 15 भूखंड क्रमांक 15 और 16 इस बारे में बातचीत हो रही है। ये जो प्लॉट था ये पहले अभी भी होटल के लिए, स्टार होटल के लिए रिजर्व था और इसका चेंज ऑफ यूज करने की कोशिश जो है ये विकासक, शिडको और एनएमसी के अधिकारियों द्वारा हो रही है। और मैं हाई कोर्ट ने इस केस में क्लियरली अपना वर्डिक्ट दिया है कि यहाँ पर स्टार होटल दिए हुए जो उनका टेन्यूर है उसमें पूरा किया जाए। मॉडिफाई एग्रीमेंट में ये प्लॉट उसके लिए रिजर्व है, ये भी मेंशन है। फिर भी यहाँ पर अपने अधिकारी, टाउन प्लानिंग के और शिडको के अधिकारी मिलके इस विकासक का साथ देके यहाँ पर चेंज ऑफ यूज करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं और शायद मुझे लग रहा है उसमें वो सफल भी हो जाएंगे कुछ हद तक। होटल नहीं बनता है तो नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय विमानतल जो है हमारा, जो नवी मुंबई एयरपोर्ट है, वो सेक्टर 15 जो है हमारा, वहां पर 10 मिनट की दूरी पर है। और अगर वो होटल वहां पर बनता है तो नवी मुंबई के लिए इससे बड़ी बात नहीं होगी। वहां पर रोजगार निर्मित होगी, व्यवसाय बढ़ेगा, पर्यटन बढ़ेगा, वहां पर लोगों को अलग अलग विभाग में नौकरियां मिलेगी और उस विभाग को एक अनन्य साधारण महत्व प्राप्त होगा। और अगर वो होटल आएगा तो आसपास में उसके रिलेटेड और भी सुविधा डेवलप होगी, वो एरिया का कायापालट हो जाएगा। तो इसके लिए वो होटल होना बहुत जरूरी है, उसका मुख्य उद्देश्य वही है, उसको वो रहना बहुत इसके लिए जरूरी है। अगर वो निवासी हो जाता है, ऑलरेडी हमारे यहाँ पर बहुत रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है और भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शहर में आ रहे हैं, तो जिस चीज का रिजर्वेशन किया गया है उसको मध्य सामने रख के ये रिजर्वेशन जो है वैसे ही रहना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। हमने इस रिगार्ड में शिडको एमडी, हमारे जो कमिश्नर, टाउन प्लानिंग ऑफिसर, सभी को इस बारे में हमारे निवेदन दिए हुए हैं। उनकी तरफ से अभी तक हमको कोई रिप्लाई नहीं आया है, इसीलिए हमने सोचा है इसकी आगे की लड़ाई जो है हमको लड़नी है और उसकी पूरी तैयारी हमारी शुरू है। इसके लिए राज्य शासन, नगर विकास विभाग, मुख्यमंत्री, लोकायुक्त, और अगर इसमें भी हम लोग सफल नहीं होते तो आगे जाके न्यायपालिका, और वहां से भी अगर हमको न्याय नहीं मिलता है तो आगे जाके इस मूवमेंट को लोगों तक बढ़ा के, लोगों के साथ में इस मूवमेंट को बढ़ा करके इस चीज का विरोध करने का काम हम लोग करेंगे। और इसी माध्यम से जो पहले भ्रष्टाचार हुआ है प्लॉट नंबर 46 में, इस प्रकार का जो काम किया है, गैर कानूनी काम में बोलता हूँ, जो किया गया है, जो मैं कागज पत्र के आधार से बोल रहा हूँ, तो हम उसको भी उजागर करने का काम वहां पर करेंगे।